नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की 4-5 बड़ी खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप घंटी का बटन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का नहीं पहुंचता है। और कई बार आप कहते भी हैं कि बहुत दिनों के बाद आपको देखा हूं। ऐसा नहीं है, हम रोज आते हैं, आपकी काम की खबरें लेकर आते हैं। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को हटा दिया गया। उनके जगह आदेश गुप्ता को बीजेपी ने बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। परंतु मनोज तिवारी जी के सपने से केजरीवाल बाहर निकलते ही नहीं। मैं आपको कुछ और खबरें बता रहा हूं। अगर आप श्रमिक भाई हैं, फंसे हुए हैं, तो देश के हर शहर से ट्रेन अब निकल रही है। कुछ दिनों में ये श्रमिक ट्रेनें बंद होने वाली है। बहुत सारे हमारे भाई हमें मैसेज भेजते हैं कि हमारे स्टेशन से ट्रेन कब खुलेगी। ये आप IRCTC की वेबसाइट से देख सकते हैं, जहां से आप टिकट बनवाते होंगे। क्योंकि अगर हम पूरे देश के स्टेशन और गंतव्य स्टेशन के बारे में बताने लग जाएं तो 4-5 घंटे का न्यूज़ हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। इसलिए ये छोटी सी बात है, आप किसी भी साइबर कैफ़े से पता कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका अगर टिकट वेटिंग में है या टिकट नहीं बना है तो आपको कंफर्म टिकट मिलेगा। आप आगे वीडियो में बने रहें, मैं आपको वो तरीका बता दूंगा जो कि मैंने IRCTC की लीगल वेबसाइट से पता कर लिया है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि देश में बहुत सारे मजदूर यूनियन, बहुत सारे राजनैतिक दल और बड़े बड़े नेता ताल ठोक कर कहते हैं कि हमने श्रमिक भाइयों के लिए यह काम किया, वह काम किया, खूब गिनाते हैं। और हमारी जो सरकार है क्या झूठ बोलने में माहिर है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। अब आपको हम बता रहे हैं, फैसला आपके हाथ में है। मध्य प्रदेश के रीवा के विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला जी, ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार में। इन्होंने मजदूरों का लिस्ट बनाकर मुंबई में सोनू सूद जी को भेजा कि इन श्रमिक भाइयों को इनको घर भेज दीजिए। हमें आश्चर्य इस बात का होता है कि महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस जी को भी वो चिट्ठी भेज सकते थे, लिस्ट भेज सकते थे। अगर महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी तो देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये बीजेपी के विधायक हैं। अपने पूर्व मुख्यमंत्री को चिट्ठी ना भेजकर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी ना भेजकर यह सोनू सूद जी को ये चिट्ठी भेजते हैं। क्या कारण हो सकता है, आप हमें जरूर बताइए। कारण क्या है? सोनू सूद जी ना देश के प्रधानमंत्री हैं, ना महाराष्ट्र के कोई MLA, MP, अथवा महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी तो सोनू सूद जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अगर सोनू सूद जी ने कुछ काम किया है श्रमिक भाइयों की हालत खराब देखकर मानवता के नाम पर, परंतु अगर हमारे देश के विधायक और सांसद मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने पार्टी के बड़े नेता को आगे करते हैं और हेल्प के लिए सोनू सूद जैसे मानवतावादी लोगों के शरण में जाते हैं, क्या यह हास्यास्पद नहीं है? या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि सोनू सूद जी को थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए और लंबी चौड़ी लिस्ट दे दिया जाए? किस हक से इन्होंने लिस्ट भेजा है? समस्या यहां से आकर खड़ी हो रही है। मैं आपको बताऊं, वर्तमान में जो देश की समस्या है बहुत विकट समस्या है। जब आप बाजार जाएंगे, कल मैंने बाजार में घूम रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, 260 रुपये केजी चिकन मिल रहा है, 700 रुपये केजी मटन मिल रहा है। क्या गरीब आदमी को नसीब अब होगा? यानी बकरे का मीट खा पाएगा? 700 रुपये केजी है। और इसी के हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी चीज़ें कितनी महंगी होगी। हमारे बहुत सारे श्रमिक भाई गांव पहुंच चुके होंगे श्रमिक ट्रेन से अथवा किसी अन्य साधन से, और वे आपस में ये बात करते होंगे
कि अब तो सारे के सारे मजदूर भाई गांव आ गए हैं, फैक्ट्री खाली होगी और जो बच गए होंगे मजदूर उनको बहुत काम मिलता होगा, दुगुनी मजदूरी मिलती होगी। इस तरह की गप्पे मारी जाती है गांव में, देहात में। परंतु ऐसा नहीं है। फैक्ट्री 2 दिन बंद होती है, 2 दिन खुलती है। श्रमिक भाइयों को मजदूरियां नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है। कल की घटना बताता हूँ। मैं उत्तम नगर इलाके यानी जो दिल्ली में है और उससे आगे मैं बढ़ रहा था, घूम रहा था, और मुंडका लाइन पर, मुंडका और कीर्ति नगर के मेट्रो लाइन पर एक राजधानी पार्क है। राजधानी पार्क से एक मजदूर भाई हमको फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि सब कुछ बंद है सर जी, हमें घर पहुंचवाने का कोई व्यवस्था कर दीजिए। मैं चारों तरफ देख रहा था, बस भी चल रही थी, ऑटो भी चल रहा था, क्योंकि मैं उसी इलाके में घूम रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी, परंतु दुख इस बात का हो रहा था कि हमारे श्रमिक भाई ये कैसे कह सकते थे कि उनके जेब में चवन्नी नहीं है, शाम में चाय कैसे पिएंगे, रोटी कैसे खाएंगे। जिसको चाय और रोटी की व्यवस्था नहीं, वह महंगे ऑटो में, बस में या ट्रेन का टिकट कैसे कटाए। ये समस्या खड़ी हुई है। हम मानते हैं ये जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं ये असंगठित हैं, ये बिखरे हुए हैं। सरकार फैक्ट्री मालिक, दुकानदारों को, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस करके यह तो सवाल कर ही सकती है कि तुम्हारे पास जितने भी श्रमिक काम करते थे उनका लिस्ट जरा दे दो, क्योंकि इनकी नौकरियां छूट गई है, इनके जेब में कुछ जाने चाहिए। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं। जो शहर में बेचारे फंसे हुए हैं, कुछ तो घर चले गए, और जो बच गए हैं उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि महंगे टिकट ट्रेन का कटाकर और गांव जा सके, और कल का खाना कैसे खाएं। वो बहाना बना बनाकर बिहार भी फ़ोन करते होंगे, यूपी में भी फ़ोन करते होंगे कि यहाँ सब कुछ बंद है, चारों तरफ जो है सील लगा हुआ है और हम घर के अंदर बंद हैं, मुझे कुछ पैसे भेजो, इस तरह से फ़ोन करते होंगे। लेकिन सच यह है कि उनके जेब में ताले लग गए, खुल रहा है सब कुछ। बाजार इतनी महंगी है कि वो खरीद कर खा नहीं सकते, ट्रेन इतना महंगा है कि उसमें वो चढ़ नहीं सकते। ये है असली हालात जो मैं घूम घूम कर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या जो भी व्यवस्था है झूठ बोलने में मास्टर है, 1 नंबर के झूठे हैं। ये मैं बात आपको ठोक के कह सकता हूँ, क्योंकि जब एनआरसी सीए कानून लाया गया था, लंबा चौड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, उसको दबाने के लिए प्रायोजित दिल्ली दंगा तैयार किया गया। दिल्ली दंगे हो गए। उसको ठंडा करने के लिए कोरोना संकट आ गया। अब कोरोना संकट के बाद आम जनता रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए सवाल करेगी। जनता भूखी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो कुछ लोग अयोध्या नगरी को साकेत नगरी बनाने के लिए एक प्रायोजित आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बहुजन समाज और 80-90% जो गरीब तबका है ये अपने रोजगार, रोटी के बारे में भूल जाए और एक नए आंदोलन का हिस्सा बने। ये वे लोग होते हैं जो सरकार से अंदर खाते पैसे खाते हैं और सरकार को जो है उचित सवाल ना करे। और रही बात ये, कोई और मूवमेंट खड़ा कर दिया जाए, कोई और आंदोलन खड़ा कर दिया जाए और जनता की जो मांग है वो भटका दिया जाए। सरकार अभी कटघरे में है, सरकार को जवाब देना है। आम जनता के पास पैसे नहीं है। हर जगह एक ही सवाल है, नौकरी चली गई, बाजार महंगा हो गया, कैसे जिएंगे। और ऐसे सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाती। कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा, कहीं बौद्ध हिंदू कर दिया जाएगा, कभी बड़े बड़े मुद्दे उखड़ेंगे, इतिहास में जो हजारों वर्ष पुराने मुद्दे होंगे वह भी उखाड़ कर ले आएंगे 2-3 महीने के अंदर। आपको शायद नहीं पता, बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है अक्टूबर में, और आज से 5, 6, 7 साल पहले एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मारा। यानी ब्रह्मेश्वर मुखिया को मार दिया गया था, मर्डर किया गया था दूसरे अपराधी के द्वारा। लेकिन
गिरिराज सिंह का अपना बयान होगा, जिग्नेश मेवानी का अपना बयान होगा, और इसी बयानों में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। बहुजन समाज का जो हक हिस्सा है, जो रोजगार की समस्या है, जो गरीबी की समस्या है, नीतीश कुमार से कोई सवाल ना करे, क्योंकि सवाल करेंगे तो फिर ये नंगे हो जाएंगे। तो क्यों नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड का झगड़ा करवा दिया जाए। SC ST को रोजगार और महंगाई के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में मुद्दा नहीं बनाएंगे, ये मुद्दा बनाएंगे कि आप हमें अपमानित करते हो, आप हमें समाज में जगह नहीं देते हो। समाज की जगह आप अपने पास रखो भाई। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की बात करो। रोजगार की बात नहीं करते। ये नेता किस मिट्टी के बने हुए हैं, हर जरूरी मुद्दे को दबाने के लिए एक नया मुद्दा उठा देते हैं। ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। हम जब रिपोर्टिंग के दौरान निकलते हैं, ग्राउंड पे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, और हमने ये पाया है अपने अनुभवों में, बहुजन समाज, डिप्रेस क्लास, जो हम 80% पाते हैं पूरे समाज में, वहाँ पे परेशानी है। वहाँ पर शिक्षा चाहिए, सत्ता नहीं। वहाँ पर रोजगार चाहिए, उनको मकान चाहिए, जो उनके अधिकार हैं वह चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए। क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी भी हैं, हारे हुए सांसद जिनको कोई चुनाव में वोट नहीं दिया, रामदास अठावले जी, सत्ता ने उनको मंत्री बना दिया। अगर आप भी सत्ता के चाटुकार बन जाएं तो आप भी मंत्री बन सकते हैं। ये हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है। परंतु हमारे बच्चे कल भी भूखे थे, आज भी भूखे हैं। कभी गांव के उन मोहल्ले में जाइए जो गांव के दूर बैठे हुए हैं, जहां शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। कॉम्पिटेंट टीचर यानी एक योग्य शिक्षक की जरूरत है, वो आप उनको नहीं दे पा रहे। हमारा देश का सिस्टम उनको इग्नोर करती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, बार बार SC ST OBC को आग लगा लगा कर किसी प्रकार का कोई मुद्दा बनाकर सत्ता पाना चाहती है, नेता बनना चाहते हैं। क्या हम पूरे समाज को देखें या एक व्यक्ति का चाटुकार बन जाए? हमें हर नेता से अब नफरत होती है, क्योंकि ये केवल और केवल अपना सोचते हैं। अगर आप मनुवाद का चरम देखना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर जा सकता हूं इन बड़े बड़े SC ST नेताओं की कोठी पर, और वहां पर आपको पता लग जाएगा कि अरे मनुवाद तो यहां भी पहुंचा हुआ है, भेदभाव तो यहां भी पहुंचा हुआ है। चाय अच्छी किसको मिल रही है और आपको कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है। यहाँ तक 50 परिचय और 50 ID अगर आप दिखाएंगे तो अगर आपको उस कैंपस में घुसने दे दिया गया तो बड़ी महान कृपा हो जाएगी उस नेताजी की, और 2-4 शब्द आपसे पूछ लिए जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे समाज के, हमारे जाति के हैं और हमारे ऊपर ही राज करते हैं। बस ध्यान यह रखिए कि समाज, जाति जो होती है शादी ब्याह के लिए, जब आप जाते हैं तो जाति पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं। देश का लोकतंत्र कायम करने के लिए कभी जाति का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम उसको चुनेंगे जो हमारा काम करेगा, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देगा, रोजगार देगा। कोरोना ने सबको नंगा कर दिया है। अगर आप यह सोचते होंगे कि कोई फला पार्टी ने बड़ा काम किया, बीजेपी तो सत्ता में ही है, और बीजेपी के विधायक का मैंने पहले ही वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, सोनू सूद जी के पास लिस्ट भेजे थे। इसी तरह करीब करीब सभी राजनीतिक दल का हाल है। कोई ऐसा नहीं है जो खुलकर काम किया हो। यहाँ तक अगर किसी ने किसी को 5 किलो चावल की पोटली भी दिया तो कम से कम 50 फोटो ले लिया अलग अलग एंगल में, ताकि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। अभी 9 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का डिजिटल रैली बिहार में था, और उसको 2 दिन आगे करके अब 7 तारीख को ही वो करेंगे, क्योंकि विपक्ष भी इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये घेरने की पूरी तैयारी है
सवाल होंगे, परंतु मैं उन नेताओं से ज़्यादा दूर भागता हूं जो जरूरी सवाल ना करके गैर जरूरी मुद्दे उठाना शुरू कर देते हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भड़काने की कोशिश करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। और गुस्सा तो तब और आता है, आज हम भूखे खड़े हैं, सरकार से रोटी मांगेंगे और अपने बच्चों के लिए शिक्षा मांगेंगे। आज का ये जरूरी मुद्दा है, परंतु हमारे कुछ तथाकथित नेता 5 साल पुराने कोई बलात्कार का मामला ले आएंगे और फिर समाज को गर्म करना शुरू कर देते हैं। ये तकलीफ की वजह है। तकलीफ की वजह यह है, हमारे श्रमिक भाई शहरों में फंसे पड़े हैं। अच्छा कपड़ा है, शरीर भी अच्छा है उनका, भीख मांग नहीं सकते, मजबूरी में क्या करें, ट्रेन में बैठने के लिए, टिकट कटाने के लिए पैसे नहीं है, चाय की दुकान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, परंतु 5-10 रुपए का चाय खरीदने के जेब में पैसे नहीं है। ऐसे हालात में उनके पास हाथ में एक मोबाइल है, अपने गांव फोन करते हैं और अपने बदहाल परिवार से ये कहते हैं किसी से ले देकर 200 रुपये का रिचार्ज करा दो मोबाइल में, और हो सके तो कुछ पैसे भेजो ताकि मैं ट्रेन का टिकट कटाकर किसी तरह गांव आ जाऊं। ये वो अपने परिवार से बात करते हैं। ऐसा हमने पाया है। सच यही है, पूरा देश का श्रमिक बेहाल हुआ पड़ा है, बदहाल हुआ पड़ा है। कोई भी अपना दुख असली बताने को तैयार नहीं है। बस रेपुटेशन कायम रहे। यहाँ से पैदल भले ही जाएंगे, गांव में जाके कहेंगे हम तो दिल्ली में एसी में ही रहा करते थे और हमारा जो बॉस था, चाहे बॉस ने 1 रुपये ना दिया हो, उसके मालिक ने अपने असल वेतन भी ना दिया हो, लेकिन उसका गुणगान करते वो नहीं थकते। ये है हमारा झूठा दंभ। असलियत को हमें समझना होगा। देश के जो हुक्मरान है उसने बिल्कुल अपना हाथ खींच लिया है। आपको खुद संभलना है, रास्ता निकालिए। हम न्यूज़ लेकर आपको देते रहेंगे, समाज की हकीकत आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।